भूपति मन माही। राजा जी के मन में आया, बोले क्या? भय गलानी मोरे सुतनाही। जब ऐनक के सामने जब देखते हैं कि कान के इस भाग वाला बाल पक गया है, ओहो, जब बाल पकने लग जाए इसका मतलब है कि बुढ़ापा का संकेत दे रहा हो, बुढ़ापा होने का वो पत्र आ गया है और ग्लानि होने लगा। भय गलानी मोरे सुतना, सब कुछ है मेरे पास, दसों दिशाओं में यश कीर्ति है, लोग जानते हैं कि राजा दशरथ कोई है, अयोध्या राज पूरे विश्व में कीर्तिमान है, पर ग्लानि आज दशरथ जी को है। भय ग्लानि मोरे सुतना, मेरा कोई पुत्र नहीं है, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं? आस पड़ोस राजा का ध्यान किया, समझ में नहीं आया, तभी ध्यान में आया, ओहो, अपने गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी महाराज तुम मेरे नगर में ही विराजमान हैं। जब आवश्यकता होती थी तो गुरुदेव को अपने राजमहल में बुला लिया करते थे। महाराज ये समस्या है, मैं क्या करूं? पर आज वो बुलाने का काम नहीं करते, वो जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए गुरुगृह गयऊं, गुरुगृह जाते हैं। और आप लोग का भी दायित्व है, गुरु जी का आश्रम तक पहुंचना चाहिए, खाली गुरु जी को वीर माटी नहीं बुलाना चाहिए। जयराम जी की भूलना पड़ेगा। तो गुरुगृह गयऊं तुरत मही पाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राजन, आप अगर चाहते तो मैं राजमहल ही आ जाता, आज आपको आने का क्या आवश्यकता है? तो राजा दशरथ जी कहते हैं, हे महाराज, हे गुरुदेव, आज ये राजा दशरथ नहीं आया है, आज आपका शिष्य आया है। इसलिए गुरु के दरबार में एक शिष्य पहुंचा है। आज बड़े चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? कहते जीवन में कभी अपना दुख या सुख किसी को सुनाना तो पड़ोस को मत सुनाना, वो आपको दूसरे ही नजरिया से देखेगा। सुनाना तो संत और गुरु को सुनाना, ताकि आपकी समस्या का समाधान कर सके। और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, सब सुख दुख की बात सुना रहे हैं। और कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाए, कई प्रकार से समझा रहे हैं, कैसे होगा? तो आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धेर हो ये सुत चारी, तुम्हारा एक पुत्र नहीं होगा राजा, 4 पुत्र होगा। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम परम शिष्य मंगलम, गुरु कृपा हो जाए तो शिष्यों के लिए मंगल ही मंगल होगा। आज होगा तो जरूर, लेकिन कैसे होगा? तो आज गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं एक यज्ञ करना होगा। बोले कौन सा यज्ञ करना होगा? क्या लक्ष्मी नारायण यज्ञ करना होगा? क्या रामचरितमानस महायज्ञ होगा? या सचंडी महायज्ञ होगा? या सहस्त्र चंडी महायज्ञ होगा? या लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा? या हनुमत यज्ञ होगा? कौन सा यज्ञ होगा? का ये सब यज्ञ नहीं करना है, पुत्रेष्ठी यज्ञ होगा। तो गुरुदेव आप यज्ञ करवा देंगे? ना ना, मैं नहीं कराऊंगा। इस यज्ञ को कराने के लिए श्रृंगी ऋषि जी को चुनना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि कौन? श्रृंगी ऋषि वो संत हैं, वो ऋषि हैं जो वो पूरा विश्व अपने खेतों से फसल ले आता है और उसे जो झड़ता है उसे चिड़िया चुग लेती है, और तब उसे से भी जो छूट जाता है वो अनाज का कण वो लाते हैं चुन चुन कर, और अमनिया करके छिलका उतार करके बना करके वो भोग लगाते हैं। और पाने से पहले पूरा विश्व का ध्यान करते हैं कि कोई भक्त भूखा तो नहीं है। अगर कोई भूखा है दुनिया में तो पहले पवाते हैं और फिर पाते हैं। जब पूरा विश्व पाता है तब वो पाते हैं। इसे श्रृंगी ऋषि जी को लाना पड़ेगा।
तो श्रृंगी ऋषि जी कैसे आएंगे? कहा बेटा अब तुम्हारी चिंता नहीं है, अब तू गुरु की गाड़ी में बैठ गया है, अब जा। श्रृंगी ऋषि को बुलाने के काम वशिष्ठ जी महाराज स्वयं करेंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाएं और बड़े सुंदर ढंग से अपने यहाँ यज्ञ होने लगा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, बड़े सुंदर ढंग से यज्ञ चल रहा है। और इसी बीच में अग्नि देवता प्रकट हुए और प्रकट होकर खीर प्रसाद जैसे मिला, गुरु की आज्ञा से राजा दशरथ जी तीनों रानियां को दिए हैं। पहला भाग कौशल्या जी को प्राप्त हुआ है, दूसरा भाग कैकेयी जी को प्राप्त हुआ है। दशरथ जी ने कहा हे कैकेयी, हे कौशल्या जी, जो छोटी है कहीं ऐसा न लगे कि सबसे छोटी को बाद में मिला, इसलिए दोनों मिलकर देने चले जाओ। दोनों मिलकर देने जाती हैं। सुमित्रा जी कहती हैं बड़ भागी हम हैं कि आप बड़े होकर भी मुझे देने आए। हे प्रभु, मेरे जीवन में एक पुत्र नहीं देना, मुझे दो दो पुत्र देना ताकि दोनों की सेवा में लगाऊं। और ठाकुर जी ने प्रार्थना सुन ली है, दो पुत्र प्राप्त हुए जो शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में पहुंचे हैं और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में पहुंचे हैं। ऐसे तीनों रानियां जब प्रसाद पाई हैं तब यहाँ गोस्वामी तुलसी बाबा जी लिखते हैं, यही विधि गर्भ सहित सब नारे हृदय हर्षित सुख भारे। यही विधि गर्भ सहित सब नारे हृदय हर्षित सुख भारे। तो तीनों रानियां प्रसाद पाकर गर्भवती हो गईं। तो गर्भवती होने के बाद कहाँ जाती हैं? देखो माताओं के लिए बड़े सुंदर सूत्र है। जो माताएं या हमारी बहन या बेटी हमारी बहू गर्भवती हो उसके लिए बड़ा मंत्र है। क्या बोले? तीनों रानियां गर्भवती होती तो कहाँ जाती हैं? बोले यही मंदिर महसब राजहि रानी और शोभाशील तेज की खानी। जो माताएं गर्भवती होती वो सौभाग्यशाली होती हैं क्योंकि उन्हें माँ बनने का अवसर आया है ना? उन्हें माँ बनने का अवसर आया। और माँ का स्थान कितना है? बोला माँ का स्थान पहला मिलता है। इसलिए जब भी हम लिखते हैं तो मातृदेवो भव, माँ का स्थान पहला आता है। जो लोग कहते हैं, जो लोग स्त्री का विरोध करते हैं ना, ये नारी अशुद्ध है, नारी ऐसा है वैसा है, इसके लिए वो मंत्र है, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान। अगर ये नारी नहीं होती तो क्या हमारा जन्म होता? नहीं होता। इसलिए मातृदेवो भव का स्थान बहुत ऊंचा आता है। इसलिए गर्भवती होने के बाद कहाँ जाती? बोला मंदिर जाती है। मंदिर माना जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ हम दर्शन कर रहे हैं। पर आजकल की मैया लोग क्या करती हैं? गर्भवती होने के बाद मोबाइल में, टीवी में दे, सिनेमा दे, पिक्चर दे, वगैरह वगैरह देखते रहती हैं। हम सुंदर छाप बच्चा चाहते हैं, बंदर छाप पैदा हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, वो हमें हमारी बात मानने वाला नहीं होता है। जिस दिन से गर्भाधान हुआ 9 महीने तक रामायण अगर पढ़ लो, भागवत पढ़ लो और अच्छे व्यक्तियों का संग करके अगर अच्छा प्रवचन सुन लो तो निश्चित है कि आपका जो पुत्र या पुत्री होगा वो भक्त होगा, वीर होगा और बड़ा सुंदर होगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। पर हमारे यहाँ क्या है? हमारा हिंदू तो हम दो हमारे दो, और उधर अल्लाह दिया तो आने दो। जब जब हिंदू घटा तब तब देश बटा। याद रखना, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उनको जरूरत होता है बोला कि अलग देश दे दो,
तो जब जब चाहा तब तब इस देश को एक बार खंडित नहीं किया, बार बार खंडित हुआ है। और पूरे विश्व में एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसे कई बार बांटा गया है। और जब बंटता है, जब भी बांटा गया तो इस्लामिक देश बना है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान अभी तक हिंदू देश नहीं बन पाया, अभी तक सेकुलर ही रह जाता है। अभी कोई मियाँ जी कोई हमारे हिंदू लड़की को प्यार के बहाने बहला कर ले गया और ले जाने के बाद उसका 35 टुकड़ा किया, 35, और 35 टुकड़ा होने के बाद कहते हैं आज तक एक सेकुलर नेता आज तक उसका बयान तक नहीं दिया। बड़ा दुख होता है कि जब ऐसी बात आता है तो चुप हो जाता है, लेकिन कोई अगर भी मुसलमान का घटना घटता है ना तो सब सेकुलर नेता खड़े हो जाते हैं। ये अन्याय हो गया है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। इसलिए आपको जगने का काम करना और जगाने का काम करना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। और इधर जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरयरो अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। राम जन्म का समय आ गया। इधर गोस्वामी तुलसी बाबा जी का कलम चल पड़ा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षय अभिजित हरि प्रिय,